ट्रांजिशन लेके आने वाले हैं। आजकल बहुत एक वर्ड चल रहा है नेट जीरो टारगेट। हर देश बोल रहा है कि मैं एक डेट पे नेट जीरो हो जाऊंगा। भारत के नेट जीरो मतलब कार्बन एमिशन में, जो मेरे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन है उसका मैं किसी भी तरीके से ऑफसेट करके जीरो कर दूंगा। अच्छा। तो जैसे मालदीव ने बोला है मैं 2030 में कर दूंगा। लेकिन सबसे एक बात है, जब आप ग्रीन गैस एमिशन की बात करते हैं तो दैट इज नीड नॉट बी ओनली फ्रॉम, सिर्फ कोयले की बात नहीं होती है, वो कई सारे होते हैं। कई सारे होते हैं। अब तो एसीज के लिए भी कहा जाता था कि भाई जो एयर कंडीशनर्स हैं उसका वो चेंज किया जाए, क्योंकि वो भी ग्रीन गैस एमिशंस में बहुत बड़ा हिस्सेदारी है उसमें। सबसे मेजर है एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल, सबसे राइट। सो उसमें भी मतलब जब आप ये पूरा प्लान बनाओगे तो उसमें रिन्यूएबल मेजर कंपोनेंट है, बट अकेला कंपोनेंट नहीं। तो सबसे एक बात मुझे बताइए कि जब ये आपने कहा कि जैसे अलग अलग देश, यूरोप में जैसे विंड फोर्स कुछ ज़्यादा है तो वहाँ विंड मिल्स ज़्यादा आपको मिलेंगे, वहाँ वो रिन्यूएबल्स का सोर्स ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ सोलर का ज़्यादा चलन है, ये गर्म देश है, ज़्यादातर धूप रहती है तो इधर से। व्हाट अबाउट एट दोज पर्टिकुलर टाइम जब आपके पास यहाँ पे जैसे धूप नहीं रहती है, देन व्हाट हैपेंस? कई बार जो है बारिश जो है महीनों चल रही हैं और धूप नहीं निकलता, तब क्या होता है? उन क्षेत्रों में क्या करते हैं आप? देखिए, जब आप बिजली के पोर्टफोलियो की बात करते हो उसमें एक सोर्स कभी भी यूटिलाइज नहीं होता। सो जब आप रिन्यूएबल की बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि सोलर है, विंड है जी, और भी गैस को अगर आप देखें तो एक तरीके से कोयले के कंपैरिजन में पर्यावरण को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। हाइड्रो है, जब बारिश होती है तो आप हाइड्रो कर सकते हो। सो जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप कम से कम कार्बन एमिशंस निकालो। अब इसको करने का तरीका ये है कि आपने सही बात बोला, सोलर होना चाहिए, विंड होना चाहिए। जब बारिश होती है तो जाहिर बात है सोलर आप नहीं यूज़ कर सकते हो। तो अब आप इस रीजन को देखो, साउथ एशिया को। साउथ एशिया में अगर आप देशों को देखोगे तो हिंदुस्तान या भारतवर्ष के आसपास जितने भी देश हैं, चाहे वो भूटान हो चाहे नेपाल हो, सब में हाइड्रो बहुत ज़्यादा है जी। तो रेनी सीजन में आप ऐसा, और भारत के साथ कनेक्शंस भी हैं। आप देखो भारत आज नेपाल से भी बिजली कनेक्ट करा हुआ है। जी, बिल्कुल। भूटान में भी उसका ऐसा है, हाइड्रो प्लांट है। सो एक अच्छा पावर सिस्टम वो होता है जो प्राकृतिक चीजों को समय के हिसाब से यूज करके अपनी नीड्स को पूरा करे, एनर्जी की, ऊर्जा की। सो आपकी बात सही है कि कभी ऐसा होगा विंड ज़्यादा, हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, कभी ऐसा होगा सूरज ज़्यादा होगा, कभी ऐसा होगा दोनों नहीं चल रहे होंगे, तो हमको कोयले के ऊपर भी आना पड़ सकता है। न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर भी बाय द वे अगर आप देखें एमिशन के उसमें काफ़ी क्लीनर माना जाएगा एज कम्पेयर टू कोल। सो जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।